नमस्ते प्रिय छात्रों, लर्न विथ हेमा में आपका स्वागत है. இந்த வீடியோவில் மத்தியமா லெசன் 12 படிக்க போகிறோம். யூஸ் த கிவன் வேர்ட்ஸ் இன் சென்டென்सेस. वाक्यों में प्रयोग कीजिए. क्वेश्चन पेपर पैटर्न மத்தியமா பேப்பர் 1ல் ரோமன் லெட்டர் 8ல் இந்த போர்ஷன்ஸ் வரும். வாக்கியோं में प्रयोग कीजिए அப்படின்னா அவங்க சில வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வேர்ட்ஸை நாம் சென்டென்சஸில் ஃபார்ம் பண்ணி எழுதணும். யூஸ் த கிவன் வேர்ட்ஸ் இன் சென்டென்சஸ். உங்களுக்கு புக்கில் பேஜ் நம்பர் 197ல் 50 வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு உண்டான சென்டென்சஸும் அவங்களே ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஒவ்வொரு லெசன்லேயும் 5 வேர்ட். ஸோ டோட்டல் 10 லெசன்ஸ் இருக்குது. 50 வேர்ட்ஸ் இருக்குவாங்க. அதை எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுக்கணும். 10 வேர்ட்ஸை எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. அதில் ஏதாவது 5 வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச 5 வேர்ட்ஸை சென்டென்சஸாக நீங்கள் எழுதலாம். ஈச் ஆன்சர் கேரிஸ் 2 மார்க்ஸ். ஸோ டோட்டல் 10 மார்க்ஸ் இந்த போர்ஷனில் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம். இது பார்ட் 1 வீடியோ. இதில் ஃபர்ஸ்ட் 5 லெசன்ஸ்க்கு உண்டான 25 வேர்ட்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன். இதில் நிறைய வேர்ட்ஸ் நீங்கள் மீனிங்ஸ் ஆப்போசிட்ஸ்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. சில வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாத புது வேர்ட்ஸாக இருக்கும். ஸோ நான் ப்ராக்கெட்டில் இங்கிலீஷில் மீனிங்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. சரி, ஃபர்ஸ்ட் வேர்டுக்கு போகலாமா? ஆனந்த், ஜாய், ஹாப்பினஸ், சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. गांधी जी को बच्चों के साथ खेलने में आनंद आता था. गांधी जी को बच्चों के साथ खेलने में आनंद आता था. गांधी जी को, गांधी जी के, बच्चों के साथ குழந்தைகளுடன் खेलने में விளையாடுவதில் ஆனந்த் आता था. மகிழ்ச்சி உண்டானது. गांधी जी was happy to play with the kids. गांधी जी को बच्चों के साथ खेलने में आनंद आता था. विनोद करना, to make fun. வேடிக்கையாக விளையாடுவது, நகைச்சுவை செய்வது. गांधी जी ने बालकों से विनोद करना आरंभ किया. गांधी जी ने बालकों से विनोद करना आरंभ किया. गांधी जी ने, गांधी जी, बालकों से சிறுவர்களுடன், வினோத் கர்னா, நகைச்சுவை செய்ய, ஆரம்ப கியா, ஆரம்பித்தார். गांधी जी started making fun with the kids. गांधी जी ने बालकों से विनोद करना आरंभ किया. घूर कर देखना, to stare, मुறைத்து பார்த்தல். घूर कर देखना. शिक्षक ने बालक को घूर कर देखा. शिक्षक ने बालक को घूर कर देखा. शिक्षक ஆசிரியர், बालक को சிறுவனை, घूर कर देखा मुறைத்து பார்த்தார். The teacher stared at the boy. शिक्षक ने बालक को घूर कर देखा. थपथपाना, to tap, தட்டி கொடுத்தல். थपथपाना. गांधी जी ने प्यार से बालक की पीठ थपथपाई. गांधी जी ने प्यार से बालक की पीठ थपथपाई. गांधी जी ने, गांधी जी, प्यार से, அன்புடன், बालक की पीठ, சிறுவனின் முதுகை, थपथपाई, தட்டி கொடுத்தார். गांधी जी tapped the boy's back with love. गांधी जी ने प्यार से बालक की पीठ थपथपाई. रिकैप. गांधी जी को बच्चों के साथ खेलने में आनंद आता था. गांधी जी ने बालकों से विनोद करना आरंभ किया. शिक्षक ने बालक को घूर कर देखा. गांधी जी ने प्यार से बालक की पीठ थपथपाई. मनोभाव, एटीट्यूड. टेम्पर, मननिலை. मनोभाव. गांधी जी बालक के मनोभाव समझ गए. गांधी जी बालक के मनोभाव समझ गए. गांधी जी बालक के, சிறுவனின், मनोभाव, மனநிலை, समझ गए, புரிந்து கொண்டார். गांधी जी understood the boy's attitude. गांधी जी बालक के मनोभाव समझ गए.
संस्था அமைப்பு ऑर्गेनाइजेशन। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एक ஒரு ராஷ்ட்ரிய தேசிய महत्व की முக்கியத்துவம் வாய்ந்த संस्था है அமைப்பு ஆகும்। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। राष्ट्रीय महत्व ना नेशनल इम्पोर्टेंस। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। नींब डालना, नींब डालना टू ले फाउंडेशन அடித்தளம் அமைப்பது, அடித்தளம் போடுவது, नींब डालना। गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींब डाली। गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींब डाली। गांधी जी ने, गांधी जी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की सभाविन नींब डाली அடித்தளம் அமைத்தார்। गांधी जी laid the foundation of दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींब डाली। बहुभाषी, बहुभाषी मल्टीलिंगुअल पनमொழி। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए यह बहुभाषी देश कहलाता है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, इसलिए यह बहुभाषी देश कहलाता है। भारत में, பாரதத்தில் कई भाषाएं பல மொழிகள் बोली जाती है பேசப்படுகிறது। इसलिए அதனால் இது बहुभाषी देश பன்மொழி தேசம் कहलाता है என்று அழைக்கப்படுகிறது। There are many languages spoken in India, so it is called as a multilingual nation. भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए यह बहुभाषी देश कहलाता है। रिकैप। गांधी जी बालक के मनोभाव समझ गए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींब डाली। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए यह बहुभाषी देश कहलाता है। ஆஜீவன் அப்படின்னா ஜீவன் பர், லைஃப் லாங் வாழ்க்கை முழுவதும், ஆஜீவன்। गांधी जी आजीवन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष रहे। गांधी जी आजीवन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष मीन्स டைரக்டர், இயக்குனர் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம்ல। गांधी जी आजीवन வாழ்க்கை முழுவதும் दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के சபாவின் अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष இயக்குனராக இருந்தார்। गांधी जी was दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा's director for life இல்லைன்னா லைஃப் லாங் அப்படின்னு சொல்லலாம்। गांधी जी आजीवन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष रहे। लाभान्वित होना, लाभान्वित होना to benefit பயனடைவது। லாபம்னா நமக்கு தெரியும், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, to benefit। सभा की पत्रिकाओं से आम जनता और प्रचारक लाभान्वित होते आ रहे हैं। सभा की पत्रिकाओं से आम जनता और प्रचारक लाभान्वित होते आ रहे हैं। सभा की पत्रिकाओं से, சபையின் பத்திரிகைகளால், आम जनता பொதுமக்கள், और प्रचारक மற்றும் ஆசிரியர்கள், லாபான்வித் होते आ रहे हैं பயனடைந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்। कॉमन पीपल, आम जनता ना, कॉमन पीपल। प्रचारक, कॉमन पीपल एंड टीचर्स आर
benefited by the magazines of सभा। सभा की पत्रिकाओं से आम जनता और प्रचारक लाभान्वित होते आ रहे हैं। भांति भांति many kinds, பலவிதமான भांति भांति। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं। पेड़ों में மரங்களில் भांति भांति के பலவிதமான फूल खिलते हैं, பூக்கள் பூக்கின்றன। many kind of flowers bloom in the trees, पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं। कमाल वंडर, அதிசயம், அற்புதம், अमेज, कमाल। व्यापारी ने अपना कमाल आतिशबाजी के द्वारा रात में दिखाया। व्यापारी ने अपना कमाल आतिशबाजी के द्वारा रात में दिखाया। வியாபாரி अपना कमाल தன்னுடைய அதிசயத்தை ஆத்திஷ்பாஜி கே துவாரா பட்டாசு பொருட்களின் மூலமாக ராத் மே திகாயா இரவில் காண்பித்தான்। The trader showed wonders at night through crackers. ஆத்திஷ்பாஜினா படிச்சிருக்கோம் நம்ம, பட்டாசு பொருட்கள், வெடி பொருட்கள், crackers, पटाखे। कमाल, व्यापारी ने अपना कमाल आतिशबाजी के द्वारा रात में दिखाया। रिकैप, गांधी जी आजीवन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष रहे। सभा की पत्रिकाओं से आम जनता और प्रचारक लाभान्वित होते आ रहे हैं। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं। व्यापारी ने अपना कमाल आतिशबाजी के द्वारा रात में दिखाया। ज़रूरत, नीड, தேவை, ज़रूरत। संदू की निगरानी के लिए रात भर पहरेदार की ज़रूरत है। संदू की निगरानी के लिए रात भर पहरेदार की ज़रूरत है। संदू की பெட்டியின் நிகராணி, நிகராணி என்றால் கண்காணிப்பு, மானிட்டரிங், மானிட்டர் பண்ணுறது, சர்வேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் அந்த பெட்டியை கண்காணிக்கிறதுக்காக। நிகரானி கேலியே, ராத் பர் இரவு முழுவதும், பெஹரேதார், பெஹரேதார் என்றால் வாட்ச்மேன் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதாவது காவலர், கார்டு அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம்। பெஹரேதார் கி, ஒரு காவலரின், ज़रूरत है, தேவை உள்ளது। பெட்டியின் கண்காணிப்புக்காக இரவு முழுவதும் காவலரின் தேவை உள்ளது। There is a need of a guard to monitor the box whole night. संदूक की निगरानी के लिए रात भर पहरेदार की ज़रूरत है। फसल, फसल அப்படின்னா क्रॉप, பயிர்। फसल हरी भरी अच्छी लगती है। फसल பயிர், ஹரி பரி பச்சை பசேலன, பசுமையாக, அச்சி லக்தி ஹை நன்றாக உள்ளது, பயிர் பசுமையாக நன்றாக உள்ளது। The lush and green crop looks great. फसल हरी भरी अच्छी लगती है। अवाक, अवाक ஸ்பீச்லெஸ், திகைத்து போகிறது இல்லை வாயடைத்து போகிறது, अवाक। गोनू झा की बात सुनकर व्यापारी अवाक रह गया। गोनू झा की बात सुनकर व्यापारी अवाक रह गया। கோனு ஜா, கோனு ஜான்னா யார், புத்திசாலி, அந்த அரண்மனையில் இருந்த ஒரு புத்திசாலின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, வைஸ் மேன்। கோனு ஜா கி பாத் சுன்கர், புத்திசாலியின் பேச்சை கேட்டு, வியாபாரி, அந்த வியாபாரி, அவாக் ரஹகயா, திகைத்து நின்றான், வாயடைத்து போனான்। The trader was speechless after hearing the words of the wise man. गोनू झा की बात सुनकर व्यापारी अवाक रह गया। शुद्धता, शुद्धता
அதுலேயே வந்து நமக்கு தமிழில் சுத்தம் அப்படின்னு வரும். அதுக்கு வந்து ஆக்சுவல் மீனிங் பியூரிட்டி, தூய்மை, शुद्धता तूய்மை. सफ़ेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है. सफ़ेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है. सफ़ेद रंग வெள்ளை நிறம். शांति அமைதி और மற்றும் शुद्धता का தூய்மையின் प्रतीक है அடையாளமாகும். White color is the symbol of purity and peace. सफ़ेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है. रीकैप. संदूक की निगरानी के लिए रात भर पहरेदार की ज़रूरत है. फसल हरी भरी अच्छी लगती है. गोनू झा की बात सुनकर व्यापारी अवाक रह गया. सफ़ेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है. पर्यावरण एनवायरनमेंट सुற்றுச்சூழல். पर्यावरण. प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है. प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है. प्लास्टिक पर्यावरण को சுற்றுச்சூழலுக்கு नुकसान पहुंचाता है கெடுதல் விளைவிக்கிறது. प्लास्टिक डैमेजेस द एनवायरनमेंट. प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है. प्रतिबिंब परछाई, रिफ्लेक्शन प्रतिबलिप्पु. प्रतिबिंब. हमारे झंडे के केसरिया सफ़ेद और हरा रंग भारतीय दर्शन का प्रतिबिंब है. हमारे झंडे के केसरिया सफ़ेद और हरा रंग भारतीय दर्शन का प्रतिबिंब है. हमारे झंडे के நம்முடைய தேசிய கொடியின் கேசரியா சஃபேத் और हरा रंग. கேசரியானா காவி, சஃபேத் வெள்ளை और हरा रंग மற்றும் பச்சை நிறம். பாரதிய தர்ஷன் கா பாரத தத்துவத்தின், தர்ஷன்னா தத்துவம், फिलॉसफी. பாரதிய தர்ஷன் கா பிரதிபிம்ப है பிரதிபலிப்பாகும். பாரதத்தின் தத்துவத்தை அந்த 3 நிறங்களும் பிரதிபலிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. saffron, white and green colors of our national flag are a reflection of Indian philosophy. हमारे झंडे के केसरिया सफ़ेद और हरा रंग भारतीय दर्शन का प्रतिबिंब है. बलिदान सैक्रिफाइस त्यागम. बलिदान. हजारों जवान सीमा की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं. हजारों जवान सीमा की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं. हजारों जवान ஆயிரக்கணக்கான வீரர்கள் சீமா கி ரக்ஷா மே. சீமா அப்படின்னா தேசிய எல்லை. சீமா கி ரக்ஷா மே தேசிய எல்லையின் பாதுகாப்பில். அப்னா சர்வோச்ச பலிதான் தன்னுடைய சிறந்த தியாகத்தை தே ரஹே ஹேன் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய சிறந்ததை தியாகம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. Thousands of soldiers are sacrificing their best in protecting our national borders. हजारों जवान सीमा की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं. समृद्धि प्रॉस्पेरिटी செழிப்பு, समृद्धि. हरा रंग विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है. हरा रंग विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है. हरा रंग பச்சை நிறம். विश्वास விசுவாசம், நம்பிக்கை, और समृद्धि மற்றும் செழிப்பின் பிரதீக் है அடையாளமாகும். Green color is a symbol of faith and prosperity. हरा रंग विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है. रीकैप. प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है. हमारे झंडे के केसरिया सफ़ेद और हरा रंग भारतीय दर्शन का प्रतिबिंब है. हजारों जवान
सीमा की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं। हरा रंग विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। साधारण सिंपल साधारणमान मॉडेस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम का परिवार साधारण परिवार था। डॉक्टर अब्दुल कलाम का परिवार साधारण परिवार था। डॉक्टर अब्दुल कलाम का परिवार डॉक्टर अब्दुल कलामिன் குடும்பம் சாதாரண परिवार था சாதாரணமான குடும்பம் ஆகும். डॉक्टर अब्दुल कलाम्स फैमिली was a simple one. डॉक्टर अब्दुल कलाम का परिवार साधारण परिवार था. प्रतिदिन एवरी डे दिनमुम प्रतिदिन अब्दुल कलाम प्रतिदिन 18 घंटे काम करते थे. अब्दुल कलाम प्रतिदिन 18 घंटे काम करते थे. अब्दुल कलाम प्रतिदिन दिनमुम 18 घंटे 18 மணி நேரம் काम करते थे வேலை பார்த்தார். अब्दुल कलाम worked for 18 hours every day. अब्दुल कलाम प्रतिदिन 18 घंटे काम करते थे. शुरुआत करना शुरुआत करना to begin தொடக்கம் शुरुआत करना. अब्दुल कलाम ने इंजीनियरिंग कोर्स करके अपने करियर की शुरुआत की. अब्दुल कलाम ने इंजीनियरिंग कोर्स करके अपने करियर की शुरुआत की. अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कोर्स करके इंजीनियरिंग कोर्स படித்து பொறியியல் படிப்பை படித்து अपने தன்னுடைய கரியர்னா இங்கிலீஷில் கெரியர் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். கெரியர்னா என்ன? தொழில் வாழ்க்கை அப்படி கூட சொல்லுவோம், இல்லை வாழ்க்கை. கரியர் கி शुरुआत की தொடங்கினார். அப்துல் கலாம் started his career by doing the engineering course. अब्दुल कलाम ने इंजीनियरिंग कोर्स करके अपनी करियर की शुरुआत की. विभूषित करना அப்படின்னா அலங்கரிக்க. to adorn to decorate. भारत सरकार ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों से विभूषित किया. भारत सरकार ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों से विभूषित किया. भारत सरकार ने பாரத அரசு डॉक्टर अब्दुल कलाम को डॉक्टर अब्दुल कलाम க்கு सर्वोच्च சிறந்த ராஷ்ட்ரிய தேசிய சம்மானோ விருதுகள் சம்மானோ சே விருதுகளை கொண்டு விபூஷித் கியா அலங்கரித்தது. அதாவது அவருக்கு நிறைய விருதுகளை கொடுத்தது, அதை அப்படி சொல்கிறாங்க. भारत सरकार ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों से विभूषित किया. The government of India adorned Dr. Abdul Kalam with best national awards. भारत सरकार ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों से विभूषित किया. रिकैप. डॉक्टर अब्दुल कलाम का परिवार साधारण परिवार था. अब्दुल कलाम प्रतिदिन 18 घंटे काम करते थे. अब्दुल कलाम ने इंजीनियरिंग कोर्स करके अपना करियर की शुरुआत की. भारत सरकार ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों से विभूषित किया. लास्ट वन. बुलंदियों को छूना. बुलंदी அப்படின்னா ஹைட்ஸ், அதான் உயரமான இடங்களை தொடுவது, அதுதான் புலந்தியோं को छूना, உயரமான இடங்களை தொடுவது, டு டச் ஹைட்ஸ். डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा, शिक्षकों के कारण आज मैं बुलंदियों को छू रहा हूँ. डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा, शिक्षकों के कारण आज मैं बुलंदियों को छू रहा हूँ. डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा, डॉक्टर अब्दुल कलाम கூறினார். शिक्षकों के कारण ஆசிரியர்களின் காரணமாக. आज मैं நான் இன்று बुलंदियों को छू रहा हूँ உயரங்களை தொடுகிறேன். डॉक्टर अब्दुल कलाम said, today I am touching heights due to my teachers.
डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा, शिक्षकों के कारण आज मैं बुलंदियों को छू रहा हूँ. Part 1 video over. Balance 25 words will follow in part 2 video. அதை அப்லோட் பண்ணிவிட்டு லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அப்டேட் பண்ணிடுறேன். இந்த லெசன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். Try to learn something about everything and everything about something. Bye for now. See you all soon with another video. Shubh Kamnaएं.